मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांति लाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, हम लोग हर रोज़ गायत्री महामंत्र का उच्चारण तो करते हैं, लेकिन उसका अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। उसके एक एक अर्थों को अनुसंधान नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस भौतिकवादी जगत में भटकते रहते हैं। हमें आत्मशक्ति का बोध नहीं हो पाता है, आत्म विकास नहीं हो पाता है। इस दुनिया में विचरण तो करते हैं, लेकिन भटकते भटकते न जाने हमारे जीवन रूपी जो अनमोल रत्न है, समय है, उसको ऐसे ही बर्बाद कर डालते हैं। तो मित्रों, मैं चाहूँगा कि जब भी आप गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो उनके एक एक शब्दों का एक एक अर्थ, एक एक भावार्थ को चिंतन करते जाएं और अपने जीवन में उसको परिशोधन करके लागू करते जाएं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन जिया जा सकता है। जो अनमोल जीवन है, इसका सदुपयोग हो सकता है। तो मित्रों, आइए एक बार गायत्री महामंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का कष्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से एक आज का अनमोल जो महत्वपूर्ण रत्न है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का अनमोल रत्न है मित्रों, अपनी गुत्थी आप सुलझाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। जिस प्रकार वह अनुपयुक्त विचारों एवं आदतों का गुलाम बनकर अपनी स्थिति दयनीय बनाता है, उसी प्रकार यदि वह चाहे तो विवेक को अपनाकर अपनी गतिविधियों को बदल अथवा सुधार भी सकता है और उसके फलस्वरूप नरक के दृश्य को देखते देखते स्वर्ग में परिणत कर सकता है। यह मानसिक परिवर्तन ही युग निर्माण योजना का प्रधान आधार है। इसे मोटे रूप से विचार क्रांति भी कह सकते हैं। मित्रों, हमारे सामने अगणित कठिनाइयाँ, गुत्थियाँ, कमियाँ और परेशानियाँ आज उपस्थित हैं। उनका कारण एक ही है, अविवेक। उनके समाधान का उपाय भी एक ही है, विवेक। जिस प्रकार सूर्य का उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जिस दिन हमारे अंतःकरण में विवेक का उदय होगा, उस दिन न तो व्यक्तिगत कठिनाइयाँ रहेंगी और न सामूहिक समस्याएं उलझी दिखाई देंगी। मकड़ी अपना जाला आप बुनती है और उसी में फंसी बैठी रहती है, पर जब उसके मन में तरंग आती है तो उस सारे जाले को निगलकर पूर्ण स्वतंत्रता भी अनुभव करती है। हमारी
सभी समस्याएं और सभी कठिनाइयां हमारी स्वयं की बनाई हुई हैं, बुनी हुई हैं। इन्हें सुलझा देना हमारे बाएं हाथ का काम है। अंधकार में गांठ खुल नहीं रही है, पर जब विवेक का दीपक जलेगा और रस्सी के मोड़ तोड़ साफ दिखने लगेंगे तो गांठ खुलने में कितनी देर लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।